अब तक आपने देखा। साहिब जी ने फिर से अपने राजनैतिक फायदे के लिए किया चांदनी का इस्तेमाल। तो हमें भी अपनी बिटिया को जलाना होगा। क्यों किया तुमने हमारी बेटी के साथ ऐसा? बताओ, जवाब दो हमें। तो ऐसे ही तो ये लोग जो हैं दहेज के लिए बहुओं को जला दिया करते हैं। अर्जुन कभी भी हमें एक खरोच तक नहीं दे सकता। जी शुक्र है, फर्स्ट डिग्री 1C है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी ये। निशान कुछ वक्त तक रहेंगे, इलाज के साथ साथ वो भी गायब हो जाएंगे। इन्हें इन्फेक्शन से बचाइएगा। माँ, आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पापा, आप घबराइए मत, हम आपको जल्दी से घर लेकर जाएंगे। अरे पानी तो दीजिए। हम लाते हैं ना पानी, हम लाते हैं। माँ, माँ मत कहो हमें। अर्जुन, इसे कहो कि ये अपने घर चली जाए। इसी ने किया है सब कुछ। इसीलिए वो गैस ऑन छोड़ दिया था। बोलो इसे। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम सच कह रहे हैं माँ, हमने कुछ नहीं किया। आपको ऐसा लगता है ये सब हमने किया? हाँ, जानकी सब जानती। सोच के देखा जाए ना तो ये सब तुमने ही किया है। नहीं मामी जी। क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पिताजी ने तो हम सब पर इल्जाम लगाया, कहा कि हमने तुम्हें जानबूझकर घर पे छोड़ा। हाँ, वो भी गैस खुला रख के। और अर्जुन को इसलिए रोक के रखा ताकि वो देख सके कि तुम जली हो कि नहीं। यही तो कहा तुम्हारे पिताजी ने। वही तो हम कह रहे हैं, पापा ने जो कुछ भी कहा वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम भी तो यही कह रहे कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वैसा हुआ ही नहीं था। हुआ तो वो था जो हम कहेंगे। देखिए, हम मानते हैं कि हम में और ननन जी में कभी कभी नहीं बनती, मानते हैं, लेकिन ननन जी ऐसा करेंगी? ननन जी ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे भाग के आती है और सेवा करती है। वो ऐसा सोचेंगी? वो ऐसा करेंगी? अरे ऐसी ननन जी तुम पर शक नहीं कर रही, ऐसी नाम नहीं ले रही, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। नहीं देखिए जानकी जी, ये बातें आप बाद में भी। काहे बाद में? आपने देखा नहीं कहा इसके पिताजी कैसे दंदन आते हुए आए और सब पर गोलियां बछार कर दी, इल्जाम भी लगा दिया। कैसे धमकी देके गए हैं कि अर्जुन को गिरफ्तार करवाएंगे। बेटी ने तो पहले ही उसको अंदर डाल दिया था, अब बाप भी वही चाहता और आप कहते हैं बाद में। अरे हम तो अपना फैसला अब सुना के रहेंगे। इसी ने किया है सब कुछ। मामी जी, सुबह से रसोई में यही मंडरा रही थी, सबके लिए चाय भी इसी ने बनाई है कि नहीं? हम में से कोई नहीं गया था रसोई में, गई तो सिर्फ ये थी। हम आप सबको अपना मानते हैं, हम माँ के साथ ऐसा क्यों करेंगे? करोगी?
क्योंकि ना खटकती है तुम्हें तुम्हारी सास, जलती हो तुम। अरे कितना नाक रगड़ा लिया तुमने, लेकिन वो है कि टस से मस नहीं हुई। गुस्सा आ गया ना। बड़े घर की बेटी हो, गुस्सा तो आएगा ही, जैसा बाप वैसा बेटी। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लो। और मैं पूछती हूँ, वैसे तो तुम्हारे पिताजी हमारे घर में आते वाते नहीं है, तो उसी दिन कैसे आए जब तुम अकेली थी और कोई और नहीं था घर में? आए होंगे, तुम्हें कहा होगा कि गैस ऑन कर देना, जलती है तो जलने दो ना। बाप बेटे का चाचा क्या है? क्या आप सबको भी यही लगता है कि ये सब हमने किया है? मेरी मानिए तो इस केस को आगे ना बढ़ाना ही ठीक होगा। एक्सीडेंट का एफआईआर हमें वैसे भी करनी पड़ेगी, लीगल प्रोसीजर है, आप समझिए इस बात को। साहब जी, मीडिया वालों को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने डॉक्टर से भी कहा है कि वो मीडिया वालों से कोई बात न करें, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे। जब तक आप सामने नहीं आएंगे वो लोग शांत नहीं होंगे सर। क्या कह रहे थे आप? बात को समझिए आप। वो जो महिला थी उस परिवार की सदस्य जानकी जी। जी, उनकी कई बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हादसा कैसे हुआ वो तहकीकात से पता चल जाएगा। आपकी बेटी नहीं, बेटी की सास चली है। हम इस थ्योरी को मान भी लें कि मकसद आपकी बेटी को जलाना था, फिर भी दूसरा पक्ष ये भी थ्योरी आगे बढ़ाएगा कि आखिरी बार गैस ऑन करने वाली चांदनी जी ही थी। हादसे के वक्त वो किचन में थी। केस उल्टा भी हो सकता है। भगवान ना करे अगर चांदनी बिटिया जल जाती तो केस फिर कुछ और होता। चाहते तो हम भी यही थे, पर पासा उल्टा पड़ गया हमारा। अब इस परिस्थिति को कैसे अपने पक्ष में करना है ये सोचना पड़ेगा हमें। हारी हुई बाजी को जीत में बदलना ही होगा हमें। अर्जुन कभी भी हमें एक खरोच तक नहीं दे सकता। क्या करेंगे संपत जी? हमारी तो बाजी पलट गई। जीवन में हमारा पासा कभी उल्टा नहीं पड़ा था, लेकिन देखिए आज हम चांदनी की वजह से जीती हुई बाजी हार गए। क्या कुछ नहीं दिया हमने उसे जीवन में, सब कुछ दिया, लेकिन देखिए आज उसी की वजह से हमारे सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। हमें आज भी वो बाबा के शब्द याद हैं। कामयाब होने के दो ही रास्ते हैं, एक सही एक गलत। अब तू ही तय कर ले कि कौन से रास्ते पर तुझे जाना है। और हमें यह भी याद है कि हमने उन्हें क्या जवाब दिया था। हम रास्ता बदल सकते हैं, मंजिल नहीं। क्या कहा था आपने? भाभी जी की निशानी। संपत जी, वो ना तो हमारी बेटी है, ना ही हमारा खून है। हमने तो बस उसे इसलिए अपनाया था, उसे आज तक राजकुमारी की तरह पाला पोसा, ताकि वक्त आने पर उसको दी गई परवरिश की कीमत वसूल कर सके हम। आप तो जानते हैं हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी, याद है कि नहीं?
अरे बेटा, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी बेटी को स्वीकार किया है। पति खोने के बाद उसने बहुत दुख सहे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो आपको वचन दिया है कि हम न सिर्फ आपकी बेटी को बल्कि इनके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी स्वीकार करते हैं। आज से आपकी बेटी सिर्फ हमारी पत्नी नहीं, हमारी बेटी की मां भी होंगी। और इनके गर्भ में पल रहा बच्चा, इनका होने वाला बच्चा, हम उसके पिता होंगे। आपको एक वचन और देते हैं, हम दोनों बच्चों के बीच में कोई फर्क नहीं करेंगे। अगर बेटा होगा तो उसका नाम रखेंगे राजकुमार, और अगर बेटी होगी तो उसका नाम रखेंगे चांदनी। वाह! अब हम पूरे विश्वास के साथ अपनी पार्टी की बागडोर आपके हाथ में दे सकते हैं। हम बहुत जल्द आपको संस्कार सेना का युवा नेता नियुक्त कर देंगे। अब पार्टी का भविष्य आप हैं, आप हैं। हमने एक मजबूर गर्भवती विधवा से शादी इसलिए नहीं की थी ताकि हम उसकी और उसकी बेटी का कल्याण कर सकें। वो तो हमने इसलिए की थी क्योंकि वो संस्कार सेना के संस्थापक की बेटी थी। याद है ना आपको? हम जानते हैं साहब जी, पर सर्किट हाउस में जो कुछ भी हुआ था वो संपत जी, आप क्यों बार बार हमें उस सर्किट हाउस वाली घटना की याद दिलाते रहते हैं? आप जानते भी हम किस दुविधा में, किस उलझन से गुजर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा भी अंदाजा है आपको कि नहीं? चांदनी को हमने इसलिए नहीं अपनाया था कि हमारे अंदर पितृ प्रेम की भावनाएं उमड़ने लगी थी। अब कहीं जाकर उसके पास एक मौका था कि अपने पिता का ऋण चुका सकती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि उल्टे उसने हमारी बाजी को पलट दिया। लेकिन वो जानती नहीं है संपत जी, वो जानती नहीं है कि साहब जी जो हैं वो पलटी हुई बाजी को भी अपने पक्ष में कर लेना जानते हैं। साहब जी, वो आप संपत जी, आपको गीता का वो उपदेश याद है कि युद्ध में अपने और परायों के बीच भेद नहीं किया जाता। तो अब आप अपने माथे की सलवटों को ठीक कर लीजिए, क्योंकि साहब जी जो हैं वो ऐसे ही राजनीति में किसी से बात नहीं खाते हैं। सुन लिया फैसला? हो गई तसल्ली? अब तुम हमारे साथ चलोगे। वो पुलिस वाला ना बाहर ही खड़ा होगा। हम कंप्लेन कर देंगे। क्या कहते हैं वो? FIR दर्ज करते। चलो। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप चांदनी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेंगी। काहे? खुद ही सब करना चाहते हो? चलो अच्छा है, हिसाब बराबर हो जाएगा। एक बार इसने तुमको अंदर करवा दिया है, आज तुम इसे अंदर करवा दो। अम्मी जी, ना आप FIR लॉन्च करेंगी, ना घर का कोई भी सदस्य और करेगा। क्योंकि हम जानते हैं चांदनी बेगुनाह है।
पगला गए हो का तुम अर्जुन? अरे दिखाई नहीं देता? ये भोली सूरत, इसके पीछे क्या छुपा है तुम्हें दिखाई नहीं देता? भूल गए मुंह दिखाई के दिन कैसे सामान मंगवाकर हमें बेइज्जत किया था? किसने भिजवाया ये सब? साहब जी ने, और कौन? अब बता दीजिए हमें आपको और क्या क्या चाहिए, हम पापा से कहकर मंगवा लेंगे। अरे तभी झलक दिखला दी थी इसने। और दहेज का प्लान, ओहो बाप बेटी का तो पहले से था। तभी तो उस दिन इसने कहा कि मामी जी, करीबन पिछले 2 महीने से चांदनी हमारे साथ हमारे घर में रह रही है, और आप सबसे ज्यादा बेहतर हम चांदनी को जानते हैं। और जितना हमने जाना है और समझाया ना चांदनी को, हम मानते हैं कि थोड़ी गुस्से वाली है, थोड़ी बिगड़ी हुई है, कभी कभी एटीट्यूड देती है हमें, तेज जबान है, मगर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चांदनी कभी भी किसी को भी तकलीफ दे सकती है जानबूझकर। खासकर हमारी मां को तो नहीं। तो प्लीज प्लीज मम्मी जी, हमें पेशेंट का बयान लेना है। क्या आपको किसी पर शक है? किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो? मां, किस पर शक है? क्या आपके परिवार में से ही कोई है? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। किचन में सुबह चाय हमने ही बनाई थी और बाद में भी हम ही गए थे किचन में, और हो सकता है कि हमारे हाथों से गैस नॉब खुला रह गया हो। चांदनी, यही तो सच है ना अर्जुन? हमारे अलावा और कौन था वहां? किचन में भी हम ही गए थे ना, वो भी अकेले, बिना ये सोचे समझे कि हमें पूरी तरह से किचन संभालना नहीं आता। हमसे भी तो गलती हो सकती है ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपको गारंटी से बोल सकते हैं कि ये चांदनी ने नहीं किया। चांदनी जबरदस्ती जानबूझकर किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती है। और घर पर हम भी तो थे ना। अच्छा, हमारे अलावा घर पे था ही कौन? सब लोग घर वाले शादी पर गए थे। माँ अचानक से घर पे आ जाएगी, ये किसको पता था? चांदनी तो छोड़ो, हमको भी नहीं पता था इस बारे में। आप जरा सोचिए इंस्पेक्टर साहब, अगर चांदनी के दिमाग में सच में ये बात होती ना कि वो माँ को किसी भी तरीके की चोट पहुंचाना चाहती है, तो जब माँ घर पे होती तब वो करती ना। आप सभी इस बात की गवाही देंगे? देखिए, हम मान लेते हैं कि चांदनी जी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन उससे आपके सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तब तो साहिब जी ने आप सब पर जो आरोप लगाए हैं वो सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि घर पर सिर्फ चांदनी जी थी और अर्जुन आप, और ऐसे में तो हमारी नजरों में आरोपी तो। इंस्पेक्टर साहब,
हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में असली दोषी कौन है, असली गुनाहगार कौन है। कौन है जिसे कटघरे में खड़ा होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, असली दोषी हम हैं। हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कीजिए।